गोपीचंद की कथा जो पहले दे चुके हैं लाइनें, वहां से आगे प्रारंभ करते हैं। जब दरवाजे के पहरेदार राजा गोपीचंद को कहता है कि तुम्हारी महारानी जी ने बुलाया है, तो राजा गोपीचंद अपनी प्राण प्यारी के महलों में आ जाता है और बड़ी रानी रतन कुमार ने उठ करके अपने पिया का स्वागत किया और बोली, महाराज होठों पर मुस्कान थरक गई। राजा गोपीचंद कहने लगा, महारानी जी आज तो आपने बहुत जल्दी बुला लिया, क्या कहा? रानी रतन कुमार ने कि आवत देखो पिया, अरे मगन भौहिया खुशी भई भारी, और दे हाथ कंठ को ले गई जा प्राणन भैया प्यारी। पंखा लिया और ब्यार करने लगी। राजा बोला, क्या बात है? कुछ नहीं। राजा बोला, सच बोलो, छुपाने की कोशिश मत करो, आपको छिपा रही है। हमारे घर में तो 1600 रानी हैं, लेकिन तुम्हें हम 1600 रानियों से अधिक प्रेम करते हैं। सब रानियों से ऊपर तुम हमारे यहाँ की पटरानी हो। और क्या बोले हैं राजा गोपीचंद? महारानी, अरे क्यों मोहमली नजर दाई रानी छाए अरे रही है, कंचन सी काया रानी तेरी कुमला है अरे रही है। छुपाने की कोशिश मत करो, तुमको छिपा रही हो। अगर तुम जरा भी हमें प्रेम करती हो महारानी, सच बताओ। हाय, जब बात सुनी सोई रानी ने पंखा धर दो, पंखा रख दिया और अपने पिया के दोनों हाथ पकड़ करके रानी रतन कुमार कहने लगी, महाराज क्या? अरे मुख सरोज लख चंद भयो आनंद जिगिर में भारी, अरे भोजन सैया करियो रे का चिंता दिल में भारी। बुरा सपना देखा है, मगर तुम्हारे चेहरा को देख करके
महाराज गोपीचंद रानी की बात सुनकर के बोले, रानी क्या कहा सपना? सपने कहीं सच होते हैं? अरे रानी, सपना तो बिना सिर पैर के होते हैं। अगर तुमने कोई सपना देख भी लिया है तो उसमें घबराने वाली क्या बात है? सपना कभी सच नहीं होता है और ये कभी अपना नहीं होता है। रानी बोली, पिया सुनो ना, क्या अब ओठी बदरिया घटना घटने वाली है। गोपीचंद अपनी रानी से कहन लगो, रानी सपना देख लिया है तो कोई बात नहीं है। अरे सपने तो बिना सिर पैर के हुआ करते हैं। एकदम से कहने लगी, महाराज भोजन कर लो, थाली सामने रख दी है। आज राजा गोपीचंद ने भोजन किया, भोजन करके आचमन लिया। तभी एक बात मन में सोचने लगा, चलो अब महलों में आ ही गए हैं तो ने मैया के महलों की तरफ और घूम चलें, मैया के महलों की तरफ होते चलें। आज गोपीचंद मैया मैनावंती के महलों में प्रस्थान करता है और जैसे ही मैया मैनावंती ने अपने लला को आवत देखो, कहा करो, अरे लखलाल उठी महातारी है, जाने गोदलियों में खाली है। गोपीचंद ने अपनी मैया मैनावंती के चरण छुए हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, मैनावंती ने उठकर के अपने लला को गोद में बैठारो है। अरे जाने मधुरी गिरायो चारी है तेरी, सूरत लगी रही प्यारी है बेटा। राजा गोपीचंद के लिए मैया मैनावंती ने गोदी में बैठारो है और अपने बेटा को माथो चूमो माथो। बड़ी प्रसन्न है। गोपीचंद को गोदी में बैठार के चेहरा की तरफ देखा, बड़ी प्रसन्न हुई। होठों पर मुस्कुराहट है। एकदम से होठों की हंसी एक पल में फीकी पड़ गई, हंसी गायब हो गई, आंखों से आंसू निकल पड़े। ये देख करके गोपीचंद भौचक्का होकर के मैया का चेहरा देखने लगा और मैया के दिल में से एक आग उठ बैठी है। आग, कैसी आग? देखिए भक्तों, माँ हो तो ऐसी, कैसी आग उठी है। अरे मेरो कितनो सुंदर गोपी चंद रे, पे कही नाय कछु जावे। कितना अच्छा है मेरो बेटा, कितना सुंदर है, लेकिन मेरे लला को एक दिन काल खा जावे वो। मेरो कितनो सुंदर गोपी चंद रे, कहीं नाय कछु जावे। पर तुझे मुने एक दिन काल रे, लला को मेरे खाए जावे। काल की याद याद
नैनावंती ने लला की सूरत देखी है। मैया के आंखों से आंसू बहने लगे। सोई मैया को ध्यान कहाँ पहुँचूं, मेरो लला गोपी चंद बहुत सुंदर है, लेकिन एक दिन जो काल बड़ो बलवान है मेरे लला को खा जाएगो और मेरे बेटे की सोने की काया मिट्टी में मिल जाएगी। सोई गोपी चंद की मैया की आंखों से आंसू निकल पड़े। जैसे ही मैया की आंखों से आंसू देखे, गोपी चंद गोदी से उठ बैठा और बोला, माँ क्या बात है माँ, तुम रो रही हो? क्यों रो रही हो तुम? रोने का कारण क्या है? किसी ने कुछ कहा है? सच बताओ मैया, सच बोलो। अरे मेरे घर 1600 नारी और कोई दही का किसी ने गारी। अरे मेरे घर 1600 नारी और तो दही का किसी ने गारी। चंद कहने लगा, मैया तेरी आंखों में आंसू कैसे? मेरे घर में 1600 नारी है। अगर तुझसे किसी ने कुछ कहा है सच बता, उसे मैं अभी इसी वक्त घर से निकाल दूंगा। लेकिन तेरा बेटा अपनी मैया की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आज मैया कहने लगी, बेटा मुझसे किसी ने कछ ना कहिए, मुझे कोई गाली ना दइए, और मेरी आंखों में तो एक बात के लिए आंसू आए हैं। किस बात के लिए? अरे मेरे बेटा गोपी चंद रे समझ में लाए कछुआवे। वो काल बड़ो बलवान रे, एक दिन तो को खावे। महाराज मौत घर में खिल जावेगी, सोने सी काया तेरी माटी में मिल जावेगी। मेरे बेटा गोपी चंद जोग लेके बन को रम जाइए। मेरे बेटा गोपी चंद जोग लेके बन को रम जाइए। मेरे बेटा गोपी कहने लगा। मैया बोली, बेटा जो काल बड़ो बलवान है एक दिन तो खा जाएगो। अगर तोए जब काल से बचनू है तो तू महात्मा हो जा, तू महात्मा हो जा। और बेटा महात्मा हो के वन को चला जा, और जब तू महात्मा होकर के वन को चला जाएगा तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि लला तो काल ना खाएगो। हाँ, जो गोपी चंद ने अपनी मैया के मुख से ये बात सुनी, उसी वक्त गोपी चंद कहने लगा,
मैया तू ये क्या कहती है मैया? के सुन मैया के बैन भरे जल नैन बचन उचारे, और तू हमें बताए रही जोगरे का बादल तूने पार